गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरा बिल्कुल भी सुबह सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। और कहाँ सूरज के बाद मैं उठती हूँ और आजकल सूरज से पहले उठ रही हूँ, तो पता नहीं मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। इस चक्कर में मुझे बीच में दिन में सोना पड़ता है सारा काम कंप्लीट करने के बाद। और पता नहीं कैसे सब लोग सुबह सुबह उठ के फ़्रेश फ़ील करते हैं। मैं तो सुबह सुबह उठ के बिल्कुल भी फ़्रेश फ़ील नहीं करती हूँ। शायद मेरे अभी स्टार्टिंग के डेज़ है इसलिए मुझे लग रहा है, क्योंकि कहाँ मैं 12-1 बजे उठती हूँ और कहाँ अब सुबह 6 बजे उठने लगी हूँ। तो इस रीज़न से भी ऐसा हो सकता है। और कुछ ही दिन पहले मैं एक लड़की का व्लॉग देख रही थी और वो सुबह उठ के इतनी फ़्रेश लग रही थी जैसा मैं नहाने के बाद लगती हूँ। बट खैर पता नहीं। और उसके बाद सबसे पहले मैं आ जाऊँगी यहाँ पे अपना वार्म वाटर विद लेमन पीने के लिए। और सुबह सुबह उठ के घर के सारे काम करना काफ़ी टफ़ टाइम होता है। और जब मैं लोगों के व्लॉग्स देखती थी, लोग सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के घर का सारा काम कर लेते हैं, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि यही सबसे बेस्ट है कि सुबह सुबह उठो, सारा घर का काम करो और उसके बाद आप अपने लिए टाइम निकालो। बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मेरे साथ हो रहा है, मैं सुबह उठ के इस घर का सारा काम कर लेती हूँ और 11 बजे तक ऑलमोस्ट मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। 6 बजे उठ के मेरे 11 बजे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर मैं 4 बजे उठूँ तो शायद 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। बट उसके बाद मेरा पूरा दिन सिर्फ़ और सिर्फ मुझे नींद आती है। पता नहीं, शायद मेरी बॉडी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है सुबह उठना, इस रीज़न से ऐसा हो सकता है। बट मेरे साथ तो यही हो रहा है यहाँ पे। और मैं पूरा दिन नींद में होती हूँ और पूरे दिन मैं थकी थकी भी रहती हूँ, जबकि मैं दिन में भी 2-3 घंटे सोती हूँ, उसके बाद भी मेरी नींद पूरी यहाँ नहीं हो रही है। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मेरे स्टार्टिंग के डेज़ है इसीलिए मैं थोड़ा और टाइम देखूँगी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़े सुखा दिए हैं और मैं अपने हाथ से धोने वाले कपड़े रात को ही धो लेती हूँ, तो उससे बेनिफिट होता है कि मुझे सुबह नहीं धोने पड़ते हैं कपड़े, क्योंकि कपड़ों का डिपार्टमेंट मैं दिन और रात का ही रखती हूँ। जो मशीन से धोने वाले कपड़े हैं वो मैं दिन में धोती हूँ और जो हाथ से धोने वाले हैं वो रात को धोती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बीच बीच में मुझे काम से गैप मिल जाता है। और मैं प्रॉपर हाउसवाइफ़ नहीं हूँ, अभी रिसेंट ही मेरी शादी हुई है, तो सडनली इतना सारा काम एक साथ करना मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता है। तो मैं देखती हूँ जो हाउसवाइफ़ को वो कंटिन्यूसली 4-4 5-5 घंटे इतना काम कर लेती हैं और इतने बड़े बड़े घरों का, और जिसमें से वो लोग अपने सास ससुर जी के साथ भी रहते हैं। और यहाँ तो मैं और मेरे हस्बैंड सिंगल रहते हैं, उसके बाद भी हमसे 2 लोगों का काम मुझसे अभी नहीं हो पाता है एकदम से, क्योंकि मैं अपने घर पे कभी भी इतना काम नहीं करती थी। मेरे घर पे मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ बर्तन धोने का होता था। मैं सिर्फ एक टाइम के बर्तन धोती थी रात के, उसके अलावा मैं घर में कोई काम नहीं करती थी। और सडनली इतना काम, तो इसलिए कि बिल्कुल ही मैं थक ना जाऊँ, मेरी बॉडी ना थक जाए, तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेके काम करती हूँ। तो मैं रात को इसलिए भी कपड़े धोती हूँ ताकि जितना भी उसका एक्सेस पानी होता है वो टैप पे कपड़े रखने से सारा निकल जाता है। और ये अच्छा भी रहता है क्योंकि मैं कभी भी ड्रायर यूज़ नहीं करती। मेरी मम्मी कहती है कि ड्रायर से कपड़े जल्दी ख़राब होते हैं, तो मैं कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर यूज़ नहीं करती। जितना भी कपड़े होते हैं पहले उसको आधे 1 घंटे टैप पे रख देती हूँ ताकि जितना भी पानी है वो निकल जाए, देन उसके बाद मैं उसको सुखा देती हूँ। और उसके बाद आज बहुत ही लेज़ी डे था और मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी, तो उसके बाद यहाँ सूरज उठ गया था और सूरज को आज जल्दी जाना था। तो यहाँ पे मैं उसके लिए जल्दी से यहाँ पे चीले बना दूँगी, क्योंकि सबसे जल्दी मैं चीले ही बना पाती हूँ। तो चीले बहुत ही ज़्यादा इनमें प्रोटीन होता है और ये बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाते हैं और हेल्दी भी रहते हैं और काफ़ी टाइम तक आपकी भूख को रोक के रखते हैं। तो यहाँ मैंने सूरज को भेज दिया है चाय और चीले खिला के। उसके बाद मैं चली जाऊंगी दोबारा अपने कपड़े लेने। मैंने काम शुरू होते ही अपना सबसे पहले कपड़े सुखाए थे और ये काम ख़त्म होने से पहले सूख भी गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है
और मैं ज़्यादा देर तक कपड़े बाहर नहीं रखती हूँ क्योंकि इनसे इनका रंग भी उड़ जाता है और ये बहुत ही हार्ड हो जाते हैं कपड़े, तो इसीलिए मैं 2-4 घंटों में ही कपड़ों को उतार लेती हूँ। और रियल काम मेरा शुरू होता है सूरज के जाने के बाद, क्योंकि उसके बाद मैं अकेले होती हूँ और तब मुझे डिस्टर्ब करने के लिए घर में कोई नहीं होता है, क्योंकि कभी सूरज नहा के निकल रहा है, कभी उसको नाश्ता देना है, कभी उसे प्रोटीन बना के देना है। तो इस चक्कर में घर का काम नहीं होता है और जितना अच्छे से काम मैं अकेले कर लेती हूँ इतना मैं किसी के रहते हुए नहीं कर पाती हूँ। तो सूरज को भेजते ही मैं जितने भी कपड़े उनको अच्छे से तह लगा लूँगी। और कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके मैं रख दूँगी अलमीरा में, क्योंकि साथ साथ ही काम कर लेती हूँ तो हो जाता है, वरना बाद में बहुत आलस आता है। और आज तो वैसे भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि सुबह उठते ही आपकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है, आपका बिल्कुल भी काम में मन नहीं लगता है, तो आज वही दिन था मेरे लिए। वरना स्टार्टिंग के कुछ दिन तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी काम करने की, अब लग रहा है बॉडी को पता चल गया है कि मैं डेली इसी टाइम उठने वाली हूँ, इसलिए बॉडी काफ़ी ज़्यादा थकी थकी है। तो इसलिए आज मेरा काम काफ़ी लेट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज सूरज भी 12 साढ़े 12 बजे ही ऑफ़िस गया था, तो उसको भेजने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बेड बनाया है। बेड वैसे मैं सुबह बना लेती अगर सूरज जल्दी उठ जाता। उसके बाद जितने भी हमने नाश्ता किया था उसके सारे बर्तन मैं यहाँ पे धो लूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं उनका आधे से ज़्यादा दिन सिर्फ़ और सिर्फ किचन में जाता है, क्योंकि मैं सुबह उठी तो थोड़े से बर्तन थे, उसके बाद नाश्ता किया, उसके बाद यहाँ पे बर्तन थे। अभी मैं थोड़ा-सा कुछ चाय बनाऊँगी तो यहाँ बर्तन होंगे और पूरा दिन मेरा ऐसे ही रहता है कि बर्तन धोने हैं, किचन साफ़ करनी है। और यहाँ मैं अपना किचन का एंड कर दूँगी सिंक को अच्छे से धो के, क्योंकि किचन का सिंक मैं डेली धोती हूँ, क्योंकि डेली बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। 2-3 टाइम के बर्तन होते हैं तो इसको डेली धोना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ी देर सो के आ जाऊँगी पूजा करने। यहाँ मैं शाम की पूजा कर रही हूँ क्योंकि सुबह की पूजा सूरज करके जा चुका है। और जैसे मैंने बताया था आज का दिन बहुत लेज़ी था, तो बीच में मैं कुछ घंटे सो गई थी, क्योंकि सुबह 6 बजे उठने के चक्कर में बॉडी बहुत ही ज़्यादा थक जाती है मेरी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के शाम की पूजा कर लूँगी। और पूजा करना मेरे लिए दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ दोनों टाइम करूँ, बट आज मुझे था कि मैं आज नहीं कर पाऊँगी, तो सुबह की पूजा सूरज ने और शाम की पूजा मैंने कर ली थी। और इससे बहुत पॉजिटिविटी रहती है घर में और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पूजा करना, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह भी मैं ही पूजा करूँ। वैसे अगर हस्बैंड पूजा करता है तो उसका आधा फल हस्बैंड को और आधा फल वाइफ़ को जाता है, और अगर वाइफ़ पूजा करती है तो उसका पूरा पूरा फल वाइफ़ को जाता है। ये मैंने किसी जगह पे सुना था, तो वही मैंने आपको भी बता दिया है। क्या ऐसा होता है? अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ मेरी पूजा हो जाएगी। उसके बाद मुझे शाम को लग रही थी भूख और सूरज ने कहा था मैं लेट आऊँगा, तो यहाँ मैं चाय और साबूदाना के पापड़ बना लूँगी। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस।